जैसा कि मैं कह रहा था कि पत्नी से सस्ता नौकर आपको कोई मिल ही नहीं सकता, एकदम पूरा कंप्लीट फ्री खिलाइए, ठीक है ना। और काम इतना बोका है सब कि डिमांडो नहीं करता है सब कि हमको जो है पगार चाहिए, हमको मंथली चाहिए, उसका भी कोई मतलब नहीं होता। आई लोग करते कौन है? जो गधा होते हैं, जो गधा। आप लोग कहोगे कि आप ऐसे सभी नारी जातियों का जो है अपमान कर रहे हैं, तो करें क्यों ना जी, आपको उसी के लिए भेजा गया था, आपको खाना बनाने के लिए। अब कहेंगे कि खाना नहीं बनाएंगे तो बनेगा कैसे? तो हम खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? ये भी बात सही है। तो हमको खाना जरूरी है, आपको खाना बनाना जरूरी है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि आप खाना बनाने के लिए पैदा हुए हैं का? हम खाना खाने के लिए पैदा हुए हैं का? ये गौण चीज है, फॉर्मेलिटी है। आपको खाना बनाना, हमको खाना है, फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी निभाना है आपको। जैसे सांस लेना, तो सांस लेने के लिए पैदा नहीं ना हुए हैं, सांस नहीं होगा तो मर जाएंगे, सही बात है। लेकिन सांस ही लेने के लिए पैदा नहीं हुए इस दुनिया में, हम लोगों को कुछ करना है, हम लोगों को कुछ करना है, सभी का उद्देश्य होता है। अगर आप लोग चुक जाओगे तो एक मजदूर बन जाओगे, और छात्राएं चुक जाएंगी तो हाउस वाइफ बन जाएंगे, ठीक है ना। और ये दुनिया का सबसे बेकार काम है, चार दीवारी के अंदर जेल की तरह रहिए और जो बोला जाए वो काम कीजिए। मन करे बोलिए चाय बनाओ दूगो, तो एकदम चल दीजिए, चाय बनाइए, सब्जी बनाओ, भात बनाओ, अपना कोनो औचित्य नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं। धर्म युद्ध तो चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, है ना। पूछती है कि एक औरत की क्या पहचान है, तो उसकी माँ बताती है कि औरत की कोई पहचान नहीं होती, उसकी पति का ही पहचान होता है। तो कहती है कि ऐसा थोड़ी है, भगवान ने अगर सांस दिया है, जिंदगी दिया है, तो हमारी भी क्या है, जिंदगी है। और कोनो जरूरी नहीं है कि मतलब पति नहीं हो तो किसी औरत का पहचान नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। आप अपने से अपनी काबिलियत बनाइए, अपने से दौड़िए, जो चाहिए कर सकते हैं, जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं, पर कौन सी चाहिए? मेहनत। कौन सी होता है बउआ? मेहनत एक ऐसी चीज है ना, मेहनत एक ऐसी चीज है कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इससे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। किसी का भी नौकर और किसी के नौकरानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहला ये तो हो गया, आधारो अधिकरणम हो गया बाबू आप लोगों का। यहाँ पे देखते हैं यतश्च भावेन भाव लक्षणम, क्या लिखा है? यश्च भावेन भाव लक्षणम। देखिए किसी कार्य के संपादित होने पे कोई दूसरा भी कार्य उसके संपादित होने से वो हो जा रहा है। जैसे मेरे पढ़ाने से आप लोग पढ़ने लग रहे हैं, बटन दबाने से पंखा चलने लग रहा है, सूरज के उगने से पुष्प विकसित होने लग रहा है ना। तो किसी कार्य के होने से कोई दूसरा कार्य होने अगर लग रहा है तो वहां पे भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि एक कार्य के होने पर कार्य का दूसरे कार्य का होना प्रतीच अगर होता है, दूसरे कार्य का होना अगर क्या होता है बच्चों? अरे बोलिए, सब कुछ सो गया का? दूसरे कार्य का होना क्या होता है? तो उसमें कौन विभक्ति लगती है? जैसे उदिते सूर्य कमलानि विकसन्ति, सूर्य के उदय होने पर कमल के फूल क्या होने लगे? विकसित होने लगे, विकसित होने लगे। सूर्य के उदय होने पर आया ना, तो इसलिए उसमें कौन लगेगा? सूर्य में कौन लगेगा? सप्तमी विभक्ति। इसमें कौन लगेगा? सप्तमी विभक्ति लगेगा, ठीक है ना। और सप्तमी विभक्ति क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे इसके आने से यह क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना आप लोगों को? आधारो अधिकरणम यस्य च भावेन भाव लक्षणम, दूगो हुआ, ठीक है ना। आपको याद रखना, भूलना नहीं है। देखिए एग्जाम में जाके एकदम साफ ठोक ठेठा के लिखना है, चौकस फील्डिंग करनी है एकदम पूरा। देखिए तीसरा देखिए, यतश्च निर्धारणम, क्या लिखा है? ये तो आएगा ही आएगा, ये सप्तमी में भी होता है और षष्ठी में भी। अभी दूगो उदाहरण देंगे कि अगर नहीं आएगा ना तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। ये अगर सूत्र नहीं आया या इससे संबंधित कुछ नहीं आया तो आप लोग पूछिएगा कि सर नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है यतश्च निर्धारणम, क्या लिखा है? अरे बोलिए क्या लिखा है? हाँ, यथश्च, एकदम रटिए लीजिए, एकदम अखिया में बसा लीजिए, ठीक है। जैसे नैना में सजना होता है ना, तो नैना में ये सूत्र बताइए, बात बुझा रहा है? कौन सूत्र? तो ये यतश्च निर्धारणम, वहाँ सजना बजना नहीं आएंगे, यह काम आएगा। बात बुझा रहा है? हाँ, बैठ के रोइएगा, अखिया में ही रहेगा ना तो मत नहीं रोइएगा। अखिया में ही नहीं रहिएगा तो अखिया में खाली कौन सी बन जाएगा? पानी बन जाएगा। बात बुझा रहा है? चलिए देखिए इधर, समुदायवाचक शब्दों से यदि किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता बतलाई जाए, ठीक है। समुदायवाचक शब्दों से यदि किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाए तो समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। किस में? कवियों में। किस में? कवियों में। तो कवियों में कौन विभक्ति लगेगी? षष्ठी या सप्तमी? अरे बोलिए कौन विभक्ति? बोलिए
कौन करके? कहाँ लगेगा? तो समुदायवाचक या समूहवाचक शब्द में। तो कवियों का समूह होता है तो कवियों में लगेगा। किस में लगेगा? कौन विभक्ति लगेगी? षष्ठी या सप्तमी? कौन लगेगी? हाँ, तो देखो इधर समुदायवाचक शब्दों से यदि किसी व्यक्ति वस्तु की श्रेष्ठता बतलाई जाए तो समुदायवाचक शब्द में सॉरी यार, पंचमी लिख दिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी। क्या हो जाएगा? षष्ठी या सप्तमी। कौन चीज? षष्ठी या सप्तमी। षष्ठी या सप्तमी। और विभक्ति का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे देखिए नदी नाम नदीसु, देख रहे हैं यहाँ पे नदी नाम कौन विभक्ति है बाबू? अरे बोलिए ना, षष्ठी। और ये नदीसु कौन विभक्ति है? अरे बोलिए कौन विभक्ति है? हाँ, कौन विभक्ति? बहुत समझदार और तेज बच्चे हैं आप लोग। देखिए नदी नाम या नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। नदियों में गंगा सबसे क्या है? पवित्र है। नदियों में गंगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ, ये आता है, हमेशा आता है। ठीक है ना? तो आप लोग देख लिए सप्तमी विभक्ति का सबसे भी अगर कौन सूत्र है तो ये है, बाकी यह भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सभी सूत्र को बहुत बढ़िया से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। जय हिंद।